हेलो, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अगर आप भी देने वाले हैं 2027 में बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड 10th एग्जाम, तो मैं रोशन कुमार के बी आर लर्निंग क्लासेस पे आप लोगों को संस्कृत का एक माह पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए मैं आप लोगों के बीच तैयार हूँ। और आप लोग अगर 2000 बोर्ड 2027 में बिहार बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो संस्कृत के लिए बेफिक्र होकर केवीआर लर्निंग क्लासेस को ज्वाइन करके आप लोग बेफिक्र से इस पे तैयारी कर सकते हैं। मैं रोशन कुमार आप लोगों को एक एक करके सारे चैप्टर संस्कृत में जितने भी चीज होंगे, व्याकरण के सारे जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जितने विस्तार से आप लोगों को धीरे धीरे करके मजे तरीके से आप लोगों के बीच लाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, और धीरे धीरे अपने लोग पढ़ते हुए पूरे सिलेबस को खत्म कर देंगे। तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार से सिलेबस खत्म हुआ। धीरे धीरे पढ़ते हुए आपने पिछले साल देखा होगा बोर्ड 2026 के एग्जाम में हमने कई ऐसे टॉपिक हमने टारगेट दिया था 45 दिन का, और 45 दिन में हमने अपना सिलेबस पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, जिसमें कि 80 से 90% उस 45 दिन से पढ़ाए हुए क्वेश्चन से आए थे। 18% 80 से 90% उस 45 दिन के क्लासेस से आए थे। तो आप लोग अगर वो तो 45 दिन में 80-90% लाए, आप लोग अगर हमारे साथ अभी से जुड़े रहे और अभी से प्रिपरेशन कीजिएगा, तो आप लोगों को 99% चांसेस है कि यहाँ से सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। बोर्ड 2027 के एग्जाम में आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। और आइए हम लोग देखते हैं आज संस्कृत में किस प्रकार से अपने लोग पूरे एक सही तरीके से इस प्रिपरेशन को एक सही दिशा निर्देश के साथ कैसे इस अब जितना दिन बचा है, ये अप्रैल खत्म होने को है, अब अपने लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, लमसम 10 महीना बचा है। और इस 10 महीना में हम लोगों 6 से 7 महीना के अंदर पूरे सिलेबस को धीरे से पढ़ते हुए और आपके दिमाग में एडजस्ट कराते हुए इस सिलेबस को खत्म कर देंगे। और इस सिलेबस खत्म होने के बाद एक महामैराथन लाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच, और उसमें सारे चीजों का प्रिपरेशन कराएंगे आप लोगों को। और पूरे प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को पूर्ण रूप से तैयार करके आप लोग एग्जाम देने बोर्ड 2027 में जाइएगा। अंदर जब बोर्ड में अंदर में जाइएगा तो कुछ अपने अंदर महसूस होगा, कुछ ना कुछ महसूस होगा। हम भी पढ़ के आए वहां से कि आर लर्निंग क्लासेस से। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग जानते हैं किस प्रकार से। तो आप लोग जानते होंगे संस्कृत बिहार बोर्ड संस्कृत दो भाग में है, जो कि एक भाग प्यूसम है और दूसरा भाग है। तो प्यूसम में 14 चैप्टर, इस 14 चैप्टर को धीरे धीरे खत्म करते हुए अपने लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए एक सार तरीके से अपने लोग खत्म कर देंगे। तो इसको देखिए, आज के सेशन में हम लोग संस्कृत का बिहार बोर्ड संस्कृत प्यूसम, जो कि बिहार बोर्ड में 10th में इससे बार बार फर्स्ट चैप्टर जो कि मंगलम चैप्टर है, बिहार बोर्ड संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर जो कि मंगलम है, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार इससे अत्यधिक प्रश्न पूछने की संभावनाएं होती है। तो आप लोग इसको सही तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। और इस चैप्टर के ऐसे कई श्लोक हैं जो बार बार प्रश्न पूछेगा, बार बार एग्जाम में पूछेगा, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, चाहे कोई भी सिटिंग हो, लेकिन हर साल इस चैप्टर से लमसम 5 से 6 नंबर पूछे जाते हैं। तो आप लोग सही तरीके से, अगले साल तो हम थोड़ा सा डाउनफॉल के तरीके से अपने लोग पढ़े थे, लेकिन इस बार इस तरीके से आप लोगों को पूरे एक्सप्लेन, पूरे चित्र के साथ 3D में समझाएंगे। एआई तरीके से आप लोगों को पूरे दिमाग में बैठा दिया जाएगा इस वर्ष। और इस वर्ष पूरे चित्र के साथ हर चैप्टर, हर सिलेबस, मतलब हर सब्जेक्ट, आप लोग अगर इसके बिहार लर्निंग क्लासेस पे जुड़ते हैं तो बिहार बोर्ड 2027 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं, सभी स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका है कि बिहार लर्निंग क्लासेस पे सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराए जाएंगे, और अलग अलग टीचर, अलग अलग फैकल्टी आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट लेके मिलेंगे, और उसमें मैं संस्कृत आप लोगों को आके पढ़ाऊंगा। हफ्ता में 3 दिन 4 दिन आप लोगों को आके पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग 6 से 7 महीना में सिलेबस खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, और प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से प्रिपरेशन तैयार करवाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं बिहार बोर्ड संस्कृत, जो कि संस्कृत प्यूसम है, जो कि प्यूसम द्वितीय भाग है। इसका पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर मंगलम है, और इस मंगलम को हम लोग आज शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे? आज हम लोग मंगलम, जो कि प्यूसम बिहार बोर्ड प्यूसम भाग 2 का पहला चैप्टर मंगलम है, और इसको हम लोग शुरू करेंगे। और मजेदार तरीका से खेलते धूपते एक दूसरे से बात करते किस तरीके से सिलेबस हम लोग खत्म कर देंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा।
तो देख लीजिए, ये टोपी पहने हैं, बाल छिला लिए, ये नहीं कि दूसरा बदल गया, मैं वही हूँ जो कि पिछले वर्ष 2026 एग्जाम के लिए 45 दिन का टारगेट देकर प्रेस कोर्स स्टार्ट किए। तो उस 45 दिन में 80 से 90% हम बिहार बोर्ड से 80 से 90% हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस से पूछे गए थे क्वेश्चन। नहीं तो आप लोग वीडियो में भी जाके देखिए और देखिएगा किस तरीके से हम 45 दिन में पूरे सिलेबस को कवर करके आप लोगों के बीच और आपके पिछले ईयर के बच्चों के बीच लाए थे, और कितना हेल्पफुल रहा था। अगर आप लोगों को लगेगा अच्छा लग वीडियो अच्छा लगेगा और सारी चीज अच्छा लगेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, उनको भी, ताकि उनको भी पढ़ने में मजा आए। तो और सारे लोगों के साथ शेयर करें और शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये उपनिषद वैदिक वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयति। ये जो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से दर्शन सिद्धांत से प्रकट, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में जो भी दर्शन सिद्धांत है उससे प्रकट किया गया है। कौन सा? ये मंगलम पाठ। किससे प्रकट किया गया? वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से प्रकट किया गया है। किससे? उपनिषद वैदिक वाङ्मय। एक उपनिषद है वैदिक वाङ्मय, उसके अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से प्रकट किया गया है। और इसमें देखिए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। इसमें पूर्ण रूप से परम पुरुष परमात्मा के महिमा के बारे में गीत गाए गए हैं। और इसमें परम पुरुष परमात्मा के महिमा के बारे में गीत गाए गए। तेन परमात्मनः जागत व्याप्त व्यापनुशीतनम चास्ति। इसमें परमात्मा की गुण गाते हुए और उसके अनुशीतल और उस किस प्रकार परमात्मा के पास अनुशासन और धैर्य को प्राप्त करके परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। किस प्रकार सत्य से हम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, वो चीज इस पाठ में बताया गया है। स एव सर्वेशम तत्साम परम लक्ष्यम। सबसे सर्वेश परम लक्ष्य, सबसे परमात्मा की प्राप्ति करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस पाठ में जो है ना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बताया गया है, वही इसमें बताया गया। अस्मिन पाठे परमात्मा परा अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषद नाम पद्यात्मक पंच मंत्र संकलित शांति। इस पाठ में परमपिता परमात्मा के लिए उपनिषद से पद्यात्मक पंच मंत्र संकलित 5 मंत्र लिए गए। उपनिषद से अलग अलग उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए। कितने मंत्र लिए गए? आप लोगों को देखिए, यहाँ भी एक क्वेश्चन मिल रहा है, एक प्रश्न मिल रहा है कि कितने मंत्र लिए गए हैं मंगलम पाठ में। उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं, या मंगलम पाठ में कहाँ से मंत्र लिए गए हैं? तो देखिए, मंगलम पाठ में उपनिषद से लिए गए मंत्र, और कितने मंत्र लिए गए? 5 मंत्र लिए गए। कहाँ से मंत्र संकलित है? उपनिषद से मंत्र संकलित है। और कितने मंत्र लिए गए? 5 मंत्र लिए गए। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, देखिए, पहले मंत्र को हम लोग देखते हैं और किस प्रकार हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। आप लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ अपने प्रिपरेशन और मजबूती के साथ आप लोग बने रहिए। और देखिए, पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वं पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। देखिए क्या कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम। हे परमात्मा, क्या हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम। परमपिता परमात्मा से कोई ऋषि मुनि, कोई सत्य पुरुष कह रहा, हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम। सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ। सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन के चादर के समान। पात्रेण मतलब होता है हिरण्मयेन मतलब सोना होता है, और पात्रेण मतलब चादर होता है। तो हिरण्मयेन पात्रेण सोने के समान आवरण से ढका हुआ है। किसके समान?
आवरण यानी कि सोने के समान चादर से ढका हुआ है, सोने के समान चादर से ढका हुआ है। तत्वम पुरुषम अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते, और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए? तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए कृपया उस आवरण को हटा दें। क्या कहता है? सत्य धर्म तत्वम पुरुषम अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। इस आवरण को, सोने के समान आवरण जो सत्य के समान, जो कि सत्य के मुख पर ढका हुआ, सोने के समान आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ, और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए परमपिता परमात्मा से क्या गुंजाइश कर रहा है और कह रहा है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। देखिए यहाँ से आप लोगों को किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए आप लोगों को अगर यहाँ से 2 लाइन उठा के दे देंगे, आप लोगों को एग्जामिनर 2 लाइन यहाँ से उठा के दे देंगे, या तो आप लोगों को यहाँ ऐसे देंगे, देखिए इस प्रकार से हिरणमयन पात्रेन, और बीच बीच में डैश डैश देके फिर यहाँ सतस्य धर्माय दृश्यते, इस प्रकार दे देंगे, या फिर फुल स्टॉप कर देंगे और कहेंगे यह मंत्र कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया। ये चीज याद रखना है, किस उपनिषद से लिया गया। देखिए यहाँ पे हम सारे मंत्र का किस कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया, वो चीज आप लोगों को याद दिलाते हुए रहेंगे। तो देखिए किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, यह मंत्र ईशावास्य उपनिषद से। कौन सा मंत्र? हिरण्मयी पात्र, जो कि मंगलम पाठ के पहला मंत्र है। मंगलम पाठ पीयूषम भाग 2 की मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ पीयूषम भाग 2 संस्कृत, बिहार बोर्ड संस्कृत पीयूषम भाग 2 के पहला चैप्टर मंगलम, पहला पाठ मंगलम का पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस चीज को याद रखना है। कहां से लिया गया है पहला मंत्र? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। अब देखिए हम लोग अगले मंत्र को देखते हैं। और देखिए हम जो भी पढ़ा रहे हैं, हम जो भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग को सारे चित्र, सारे चीजों, सारी बातों को आप लोगों को चित्र में भी दिखाएंगे, और किस प्रकार से आवरण से ढका हुआ है, किस प्रकार से सोने के समान आवरण से ढका हुआ है, सारे चीजों को आप लोगों को चित्र के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, और 10 मिनट 15 मिनट देखिए। अब आप लोगों को इंटरेस्ट धीरे धीरे जगते जाएगा। अगर आप लोगों को शुरू में मजा नहीं आएगा तो इस प्रकार और कुछ देर तक जुड़े रहिए, और कुछ दिन तक जुड़े रहिए। 1 वीडियो 2 वीडियो देखिए किस प्रकार से मजा आता है। एक एनर्जी और जोश के साथ आप लोग को पढ़ाएंगे, और आप लोग को हमें उम्मीद है कि मजा आएगा। तो देखिए अगला मंत्र क्या है। अगला मंत्र है अनोरनियन, अनोर अनियन महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायान, गुहायाम। देखिए अनोर अनियन महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रंतु पश्यति विद शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मना। देखिए अनोर अनियन महतो महियान, अनोर अनियन का मतलब अणुओं से भी छोटी, अनोर अनियन, अनोर अनियन अणुओं से भी छोटी, अणुओं से भी छोटी, अणुओं से भी छोटी, और महतो महियान महान से भी महान, महान से भी महान, अणुओं से भी छोटी और महान से भी महान क्या है? आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायान, अणुओं से भी छोटी और महान से भी महान आत्मा विराजमान है। आत्मा, आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायान, आत्मा विराजमान है। तम क्रांति पश्यति वित्सोको धातु प्रसदात महिमान आत्मना, महिमा पुरुष, महिमा पुरुष जो कि सत्य पुरुष है। तम क्रांति पश्यति वित्सोको मतलब इसके पश्चात शोक रहित होकर, महान पुरुष इसके पश्चात शोक रहित होकर, पश्यति विश्व को इसके पश्चात, विश्व को शोक रहित होकर, धातु प्रसादात महिमान आत्मा परम पिता परमात्मा या उस महान पुरुष की खोज करते हैं। शोक रहित होकर, महान पुरुष शोक रहित होकर, महान पुरुष शोक रहित होकर, सत्य पुरुष उस परम पिता परमात्मा की खोज करते हैं, उस आत्मा में परमात्मा की खोज करते हैं। किसमें? आत्मा में परमात्मा की खोज करते हैं। देखिए आगे अगला मंत्र क्या है। यह मंत्र कहाँ से लिया गया, इस चीज को याद रखना है, इस चीज को नहीं भूलना है, कहीं भी नहीं भूलना है कि कहाँ से लिया गया यह मंत्र। अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रंतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादात महिमान आत्मना। यह कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया। कठोपनिषद के 1.2 1.2 120 भाग से लिया गया है।
इसको याद रखना। कहां से लिया गया? कठ उपनिषद से लिया गया। कौन सा? नोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादात महिमान आत्मना। इस चीज को याद रखना है और आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए। और बार बार पढ़ने से क्या होता है, अगर बोल के पढ़िएगा तो दिमाग सुनेगा, दिमाग सुनेगा कान में आवाज जाएगा, कान में आवाज जाएगा दिमाग में एडजस्ट होगा। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम। देखिए ये ज्यादा हो गया, यहाँ पे ये ज्यादा हो गया। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। देखिए इसको ज्यादा, एक लाइन ज्यादा हो गया यहाँ, तो इसको याद ध्यान में रखना है। एक लाइन ज्यादा हो गया, इसको ध्यान में रखना है। तो सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान येना क्रमंत ऋषियो हयात कामम यत् तत् सतस्य परम निधानम। देखिए क्या कहा, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती, आप लोग भी जानते होंगे महाभारत में भी सत्य की जीत हुई, रामायण में भी सत्य की जीत हुई। जो अधर्म से दुराचारी थे उसकी पराजय हुई। हर वक्त हर समय सत्य कुछ क्षण के लिए, देखिए पराजय हो, कुछ क्षण के लिए गिर सकता है बट वो पराजित नहीं होता है। हर हमेशा सत्य की जीत होती है, तो इस चीज को याद रखना। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य से, सत्येन पंथा विततो, सत्य से देवलोक के, देवयाना, सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य से होकर देवलोक का रास्ता बीतता है। विततो देवयाना, देवलोक का रास्ता सत्य से होकर प्राप्त होता है। ये ना क्रमंत ऋषियों हयात कामा, इस प्रकार ऋषि लोग इसी मार्ग को अपनाकर यत् तत् सतस्य परम निधानम, परम निधान से सत्य को प्राप्त करते हुए इसी रास्ते से देवलोक को प्राप्त करते हैं। कौन? ऋषि लोग। ये ना क्रमंत ऋषि है यत् तत् सतस्य परम निधाना, इस प्रकार ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करते हैं। कहा? यत् तत् सतस्य परम, इधर उधर सत्य की प्राप्ति न कर, सत्य को धैर्य से सत्य का धारण करके परमपिता परमेश्वर की खोज करते हैं। इस चीज को याद रखना। और यह मंत्र कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद लिया। तो जरा ध्यान से देखिए, अब आगे का स्लाइड में क्या आने वाले, आगे की स्लाइड में तो देखिए, आगे की स्लाइड में इसी को हिरणमयन पात्रेन कहते हैं, इसी को हिरणमयन पात्रेन, हिरणमयन पात्रेन, ये परमपिता परमेश्वर की है, ये परमपिता परमेश्वर का हाथ है। तो इसी को हिरणमयन पात्रेन कहते हैं। हिरणमयन पात्रेन सोने के समान आवरण या सोने के समान चादर से ढका हुआ है। और किस प्रकार देखिए ऋषि लोग परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं और सत्य का धारण करते हुए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। और ये देखिए नदियां, समुद्र, पर्वत, झरना सारे एकाग्र होकर परमपिता परमेश्वर कहते हैं। देखिए यही आत्मा है, यही दिल है, इसी को दिल कहते हैं। दिल न मिले दिलदार न मिले, क्या? दिल न मिले दिलदार न मिले, इश्क चाहे हजार मिले। दिल न मिले दिलदार मिले, इश्क चाहे हजार मिले इस बाजार में, लेकिन इश्क करना तुम पढ़ाई से, लेकिन इश्क करना तुम पढ़ाई से, और दूसरे कई, और दूसरे तुम्हें हजार मिले बट, हाँ, और दूसरे तुम्हें हजार मिले, इस बात को याद रखना। तो इसी को कहते हैं दिल, और ये यही है आत्मा। आत्मा, इसी में परमात्मा विराजमान रहते हैं, इसी में परमात्मा विराजमान रहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो आगे देखिए, आगे है यथा नद्य से आनंद माना, यथा नद्य से आनंद माना समुद्रे, यथा नद्य से आनंद माना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे भ्य। जिस प्रकार समुद्र नाम, अपने नाम और रूप को छोड़कर, यथा नद्य सयानंद माना समुद्र, जिस प्रकार नदियां, नद्य यथा नद, जिस प्रकार नदियां सयानंद माना समुद्र, नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार, देखिए क्या कर रहा है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहा, और अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विहा यानी समुद्र में विलीन हो जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं। तो देखिए क्या कर, तथा विद्वान, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपेति दिव्यम। उसी प्रकार तथा, और
विद्वान पुरुष नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर की दिव्याम, परमपिता परमेश्वर की महान पुरुष, देखिए क्या है, तथा विद्वान नाम रूपाद नाम रूपाद विमुक्त प्राप्त परम पुरुष मुपेति दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं। इसके कहने का अर्थ है, साफ साफ इसका कहने का अर्थ है कि ये मोह माया रूपी संसार को छोड़कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति सत्य से ही प्राप्ति की जा सकती है। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि इस मोह माया को छोड़कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सत्य का मार्ग धारण करें, सत्य का मार्ग धारण करें। इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए अगला मंत्र, देखिए यह मंत्र सबसे पहले देखिए यह मंत्र कहां से लिया गया, यह मंत्र भी मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहां से? मुंडक उपनिषद से लिया गया। अगला और सबसे लास्ट मंत्र क्या है, देखिए मंगलम पाठ का अगला और सबसे लास्ट मंत्र क्या है, तो वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्। मैं महान पुरुष को जानता हूँ, मैं महान पुरुष वेदाहमेतम महानतम पुरुषम, पुरुषम महानतम वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं महान पुरुष को जानता हूँ। आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्, जो आदित्य के समान, जो सूर्य के समान प्रकाशमय रूपी में है, जो सूर्य के समान, सूर्य के प्रकाश के रूप में है, जो कि आदित्य वर्णम सूर्य के प्रकाश के रूप में प्रस्तात् प्रस्तुत है, जो सूर्य के प्रकाश के रूप में है, विख्यात है। तमे विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते आयना, तुम भी उसी महान पुरुष को जानो और उसकी प्राप्ति करो और उसी उसके पश्चात नान्य पंथा विद्यते आयना, उसी को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसके कहने का साफ साफ अर्थ है कि जिस प्रकार पुरुष, जिस प्रकार सूर्य रूपी, जिस प्रकार आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाश में परमपिता परमेश्वर है, उसी को परमपिता परमेश्वर को मानकर अपने हृदय को सत्य रूप से एकाग्र होकर धारण करके परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और यह मंत्र कहां से लिया गया है, यह मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया। इस चीज को याद रखना। देखिए किस प्रकार है, यह हिरण्मय पात्र किस प्रकार है, यह परमपिता परमेश्वर का हाथ है, इस चादर को हटाने, सत्य की प्राप्ति के लिए इस चादर को हटाने बोला। और ये देखिए आत्मा में किस प्रकार विराजमान है, आत्मा में किस प्रकार, हृदय गुहायाम, हृदय में किस प्रकार परमपिता परमेश्वर विराजमान रहते हैं, हृदय में ही सारे। देखिए आप नहीं, एक कहावत है कि मन जब चंगा तो कठौती में गंगा, कहने का अर्थ है कि जब मन चंग रहेगा ना तो कहीं भी गंगा ढूंढ लीजिए तो नहीं मिलेगा, और मन जब शांत रहेगा तो कठौती में भी गंगा। आप एक नल से भी पानी निकालते हैं उसको भी गंगा समझ सकते हैं। तो वही कहने का अर्थ है कि जब आप मन को शांत कीजिएगा, आपके पास जो भी है ना उसी में आप लोग वो आप खुश रह पाइएगा, वही बात है इसमें। तो देखिए ये है, और ये महतो महियान किस प्रकार से ये तारा मंडल वायुमंडल में सारे ग्रह रहते हैं और ये प्रकृति है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग आज के सेशन में हम लोग इस संस्कृत प्यूसम, बिहार बोर्ड संस्कृत प्यूसम जो कि द्वितीय भाग है संस्कृत का, इसका पहला चैप्टर था, पहला भाग था या पहला पार्ट था मंगलम, जिसको कि हम लोग आज के सेशन में पूर्ण रूप से देख लिए। और इस चीज को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा। और आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड इसके अर्थ अगर आप लोगों को हिंदी में चाहिए तो आप लोग इस प्रकार, या पीएनजी या पीपीटी भी आप लोग को हिंदी में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमें इस चीज की जरूरत है, हम लोग जरूर प्रोवाइड करेंगे और हर हमेशा आप लोगों के लिए हम लोग उपलब्ध रहेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा हर वक्त, हर समय। आप लोग को जो भी जरूरी है उस चीज के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो उसकी पूर्ति आप लोगों को की जाएगी। और अंतिम में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर अच्छा लगा और अच्छा लगेगा ही, अच्छा लगेगा ही अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर चाहते हैं आप बिहार बोर्ड 2027 में एक अच्छे नंबर से, जो कि 85-90% नंबर से प्राप्त करना चाहते हैं अगर, तो आप लोग केवीआर लर्निंग क्लासेस पे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने भाई बहन सबों के साथ शेयर करें। और आप लोग इसी प्रकार से धमाकेदार अंदाज से आप लोगों को पूर्ण सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। तो
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इतना देर देखा उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।